हे बल निधान, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अब मुझे अगली निधि के लिए प्रस्थान करना होगा। उन पावन ग्रंथों को लेकर वापिस आ जाओ। ऐसा अनर्थ मत करो चार्वाक, मत करो। तुम्हें इन भोजपत्रों पर बहुत गर्व था ना? तुम इन्हीं के द्वारा धन की पताका फहराने चले थे पूरे संसार में। तुम्हारे इन धर्म ग्रंथों के सारे अक्षर समुद्र की लहरों में नष्ट हो जाएंगे जामुन। मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया। कार्य पूर्ण होने के बाद इतना मूर्खता होगी। अब यहाँ से भाग जाने में ही भलाई है। चार्वाक, तूने अक्षम्य अपराध किया है। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा चार्वाक। चार्वाक, ये तो किसी के कराहने का स्वर है। प्रतीत होता है कोई कष्ट में है। कोई है यहाँ? कौन कष्ट में है? कौन है आप काका? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा नाम बलवंत है। एक समय था जब मैं पहलवान हुआ करता था, किंतु राजा बलधारी ने छल से मेरा सारा बल मुझसे छीनकर स्वयं धारण कर लिया। तब से मैं निर्बल अवस्था में यहीं पड़ा। किंतु काका, बलधारी तो मर चुका है और उसकी मृत्यु के साथ ही उन सब का बल जिसे उसने धारण किया था वो तो पुनः वापस आ जाना चाहिए था। फिर आपके पास आपका बल वापस कैसे नहीं आया? ये तो मुझे पता नहीं, किंतु मेरे जैसे और बहुत बलवान हैं जो मेरे समान निर्बल अवस्था में पड़े हुए हैं। बलधारी की मृत्यु के बाद भी सारे बलवान बलहीन अवस्था में अपनी अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहीं काका नहीं, ऐसी अशुभ बातें मत बोलिए। धीरज रखिए। आपको कुछ नहीं होगा, किसी को भी कुछ नहीं होगा। आपका बल आपको अवश्य ही मिलेगा। झूठी दिलासा मत दो। झूठी दिलासा नहीं दे रहा हूँ काका, मैं सत्य कह रहा हूँ। आपको आपका बल मिलेगा, मैं दिलवाऊंगा। विश्वास कीजिए मुझ पर, आप फिर से पहले जैसे बलवान हो जाएंगे।
आज तक असंभव कभी संभव हुआ है जो आज होगा? सच्चे संकल्प, दृढ़ विश्वास और सच्ची कामना के सामने कुछ भी असंभव नहीं है। बस आप केवल अपने मन की इच्छा शक्ति को दृढ़ कीजिए, फिर देखिए कि स्थिति कैसे बदलती है। तुमने प्रभु हनुमान द्वारा रचित अष्टसिद्धि की कथाओं को नष्ट किया है। अब तुम इसके दंड से कदापि नहीं बच सकते। अब तुम चाहे कहीं भी चले जाओ, कितने भी दूर चले जाओ, मृत्यु तुम्हें अपने सामने दिखाई देगी। तुमने जो पाप किया है उसके लिए मृत्यु दंड भी कम है। तुम्हें इस धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं है। कलंक हो तुम धर्म पर, बोझ हो तुम इस धरती पर। इसके लिए संसार के हित के लिए इस अधर्मी का मर जाना ही हित का था। चलिए काका, चलिए। मारुति, तुम मुझ निर्बल को कहाँ लेके जा रहे हो? जहाँ जाने के बाद आप पहले जैसे हृष्ट पुष्ट हो जाएंगे। किंतु ये सब होगा तब ना, जब मैं वहां पहुंचूंगा। मुझसे अब नहीं चला जा रहा है मारुति, छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो। अरे काका, संभल के। मैं मानता हूँ आपकी बात काका कि आप में चलने की शक्ति नहीं है, निर्बल हैं। किंतु आप मन से शक्तिहीन नहीं है काका। धीरज मत खोइए, क्योंकि मन की शक्ति से बड़ी और कोई भी शक्ति नहीं होती। वे शक्ति आपको वहां तक ले जाएगी जहां तक मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। चलिए काका, उठिए, अब बस थोड़ी दूर और ही है। नहीं मारुति, नहीं, अब मैं एक पग भी नहीं चल सकता। मेरे शरीर में अब बिल्कुल भी शक्ति नहीं है। मिल गया उपाय। वट वृक्ष के इस दूध में बहुत शक्ति होती है। काका, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ।
काका लीजिए, पान कीजिए। क्या है? दूध है काका, दूध, वट का दूध। ये दूध बहुत ही शक्तिवर्धक होता है। इसे पान करने के बाद आपके शरीर में इतनी शक्ति आ जाएगी कि आप मेरे साथ चल सकते हैं। ठीक है, तुम कहते हो तो अवश्य पान करूंगा। प्रभु हनुमान द्वारा रचित अष्ट सिद्धि की कथाएं कभी नष्ट नहीं हो सकती है। जिसे स्वयं रुद्रावतार ने लिपिबद्ध किया है, वो पर्वत के समान अटल एवं अमिट है। उसे ना तो अग्नि जला सकती है और ना ही समुद्र में इतना साहस है कि उसे मिटा सके। उसे ना तो वायु उड़ा सकती है, वो अमिट है। इसलिए मैं ब्रह्मा पुत्र जामवंत आह्वान करता हूँ अष्ट सिद्धि की कथाओं के लिए। इसलिए हे समुद्र देव, मैं विनती करता हूँ, संसार का कल्याण करने वाले अष्ट सिद्धि की पावन कथाओं को, जिसे उस दुराचारी ने आपको समर्पित कर दिया है, मुझे वापस कर दीजिए। मुझे वापस कर दीजिए समुद्र देव। मेरी पुकार सुनिए समुद्र देव, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। आपकी असीम कृपा है समुद्र देव। आपकी हम सब पर असीम कृपा है। धन्यवाद देव, धन्यवाद। ये संसार सदैव आपका आभारी रहेगा समुद्र देव। धन्यवाद समुद्र देव, धन्यवाद। काका साहस जुटाइए और चलिए। काका संभलिए। मैंने कहा था ना मारुति, मैं नहीं चल पाऊंगा, मैं नहीं चल पाऊंगा। मेरे शरीर में शक्ति नहीं है। फिर तुम क्यों हट कर रहे हो मारुति? छोड़ दो मुझे,
मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मेरी शक्ति अब कभी वापस नहीं आएगी। आएगी, वो मेरा वचन है कि आपकी शक्ति वापस आएगी। हाँ मारुति, हाँ अवश्य आएगी, किंतु शक्ति नहीं, मृत्यु आएगी। और वही मुझे अब यहाँ से लेके जाएगी। निराश मत होइए काका, मैं कुछ करता हूँ। किंतु क्या करूँ? इनका बल वापस लाने के लिए एक ही उपाय है केवल, कि मैं इन्हें अपनी दिव्य शक्ति दूं। तभी इनके मन में विश्वास जागेगा और निराशा दूर होगी, और तभी ये मेरे साथ बल निधि के अखाड़े तक चल सकेंगे। काका, आपके गिरने का अर्थ ये नहीं है कि आपकी पराजय हुई है, बल्कि गिरता वही है जो चलने का प्रयास करता है। आप तनिक भी निराश मत होइए, आप चलेंगे मेरे साथ, अवश्य चलेंगे। ये जानिए कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। कहने का अर्थ कि आपकी असफलता में ही सफलता का रहस्य छिपा हुआ है। बस आवश्यकता है उसे खोजने की, ढूंढने की। मेरे विचार से आपको एक बार और प्रयास करना चाहिए। व्यर्थ है प्रयास। मैं जानता हूँ मैं नहीं चल सकता। मेरे लिए तुम्हारे मन में इतनी सहानुभूति है, मेरे लिए इतना ही बहुत। जब शरीर साथ नहीं दे रहा तो मत चलिए, लेकिन यहाँ से तो उठिए। चलिए छांव में बैठिए, दीजिए अपना हाथ। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग। प्रभु हनुमान द्वारा रचित ये अष्ट सिद्धि की कथाएं ज्ञान और कल्याण से भरी हुई है, जो युगों युगों तक मनुष्यों का पथ प्रदर्शन करती रहेगी, जाने अनजाने हुए पापों का नाश करेगी। किंतु चार्वाक जैसे अधर्मियों द्वारा इसके मार्ग में सदैव संकट उपस्थित होता रहेगा। इसलिए मुझे इसकी सुरक्षा हेतु किसी ऐसे व्यक्ति को ये देना पड़ेगा जिसके पास ये पूर्णतः सुरक्षित रहे, और इसके साथ ही साथ जो इस धर्म ग्रंथ के सुविचारों को, कथाओं को सारे संसार में प्रचार प्रसार करता रहे। किंतु ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है? नारायण नारायण। भ्राता जामवंत। नारद, आप यहाँ? भ्राता श्री, मैं आपकी चिंता जानता हूँ, इसलिए यहाँ आपके पास आया हूँ। आपको सत्य की अनुभूति हुई है भ्राता। मैं वास्तव में बहुत ही चिंतित था, किंतु आपने यहाँ आकर मेरी चिंता दूर कर दी। और संयोग देखिए कि आप आए भी हैं एकदम उचित समय पर। बताइए भ्राता श्री, क्या चिंता है? मेरी चिंता ये है कि प्रभु हनुमान द्वारा रचित ये अष्ट सिद्धि की पावन कथाएं किनको सौंपूं, जिनके हाथ में ये सर्वाधिक सुरक्षित हो,